हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक हमारा हाई स्कूल 9th में और इसी तरह से 8th क्लास में भी आता है। इसी को आज क्लियर करेंगे, इसको समझाएंगे। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हम इस तरह से समझ सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोच अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, कोई रोशनी की किरण जो होती है वो किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है। जैसे कि हमारे बोर्ड है, ये पॉलिशदार है, इसमें चमक है। जब भी कोई रोशनी इससे टकराएगी या इस पर आकर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, वो रिफ्लेक्शन करेगी। उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लिख लेते हैं परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है, उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमने जो परिभाषा लिखी है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। जैसे कि बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है। चिकने तल, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हमारे ये बोर्ड है या अलग अलग रंग के हमारे होते हैं, जैसे कि बाइक खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं या नया फ़ोन खरीदते हैं, तो उसमें चमक होती है। उनके बैक साइड पर ऐसा कवर लगाया जाता है, बैक पैनल ऐसे होते हैं जिनमें चमक मारती है। तो वो भी हमारे चिकने या पॉलिशदार तल माने जा सकते हैं। तो जब भी उनसे कोई रोशनी टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौटने का मतलब ये है कि पूरी लाइट वापस नहीं जाती, बल्कि कुछ हिस्सा लाइट का वापस जाता है। अभी भी देखिएगा, मान लीजिए आप किसी शीशे को ले लीजिए और शीशे पर जब आप टॉर्च मारेंगे या टॉर्च जलाएंगे तो जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है शीशे के जिस हिस्से पर, वहां ज्यादा रोशनी होती है। फैलती तो है, चारों तरफ फैल जाती है रोशनी जब शीशे से टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ज्यादातर रोशनी हमें कहाँ नजर आती है? जहां पर रोशनी की किरण टकरा रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कुछ हिस्सा रोशनी का उसी पॉइंट पर रुक जाता है जहां पर रोशनी की किरण हम फोकस करते हैं, यानी कि जहां पर रोशनी की किरण जो होती है वो टकराती है, प्रकाश की किरण। इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेफिनेशन, अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल जो होता है उसके पास आती है, उससे टकराती है, एंड द लाइट रे बाउंस बैक, तो रोशनी जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है वो वापस चली जाती है। जैसे कि हमने ऊपर ही लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यहाँ पर वही हमने लिखा, इट इज, सॉरी मैं कॉल्ड लिखना भूल गया, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे ही क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब इसको और मिसालों से हम समझ सकते हैं, जो हमने आम तौर पर अपनी जिंदगियों में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का काफ़ी इस्तेमाल भी किया है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि जो बचपने में हम कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे, मान लीजिए जैसे धूप आ रही है तो वहाँ पर कभी कोई चिकनी पॉलिशदार चीज़ लेकर या शीशा लेकर खड़े हो जाते थे और
उनसे जो धूप की रोशनी आ रही होती है उसको क्या करते थे, शीशे के ज़रिए दूसरों के चेहरे पर उसको मारा करते थे, उस तक पहुँचाया करते थे, जिससे कि उनकी आँखों में रोशनी जाए और वो परेशान हो। तो इस तरह से हम मज़ाक किया करते थे, वो भी हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हमें पता नहीं था लेकिन हम उससे फिर भी खेलते थे कि हम किसी धूप में या किसी रोशनी वाली जगह में क्या करते हैं, कोई चिकनी या पॉलिशदार या शीशा वगैरह लेकर खड़े होते हैं, जिससे दूसरे के चेहरे पर या दूसरे के ऊपर रोशनी डालते थे। ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है। ठीक है, इसी उम्मीद है कि आपको प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे उसको, लेकिन उससे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के नियम भी सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कोई ज्यादा नियम नहीं होते, सिर्फ 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो सबसे पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। हमारा ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम चित्र बनाकर समझेंगे जिससे हमें ये आसानी से और जल्दी ये समझ में आ जाएगा। तो हम चित्र बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हमने डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है, तो यहाँ पर तल की बात हो रही है, तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, हम मान लेते हैं कि ये कोई शीशा है चमकदार, जिसको हम तल कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तल है जिसको हम शीशा मान रहे हैं। शीशे यानी कि एक तल है, शीशे पे जब भी लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। तो हम मानते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये हमारा पॉइंट है और हम यहाँ से इस पर एक लाइट डाल देते हैं, इसको एक लाइट डाल देते हैं। ये जो हमारी लाइट आ रही है इसी को कहते हैं आपतित किरण, यानी कि जो हम प्रकाश की किरण डालते हैं उसको आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण है। जब हमने रोशनी इस तरह से तिरछी डाली है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और दूसरी साइड को भी निकलेगी, तो ये इस तरफ को भी जाएगी। ये जो परावर्तन हुआ है, यानी कि हमने ऊपर की साइड से लाइट डाली, मान लीजिए शीशा पट रखा हुआ है, हमने ऊपर की तरफ से लाइट डाली है, तो लाइट टकरा कर भी वापस ऊपर की साइड ही जाएगी। तो यहाँ पर टकराई और इसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो इसका रुख है वो बदल गया, लेकिन माध्यम वही है। जिस तरफ से आ रही थी उसी तरफ जा रही है, ऊपर की साइड से आ रही थी ऊपर की साइड ही जा रही है। तो ये जो बदलाव आया है, बदलाव के बाद इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि हमेशा जहाँ जिस पॉइंट पर भी प्रकाश की कोई किरण टकराती है उस पॉइंट पर हम एक अभिलंब आभासी मानते हैं। वो हमें हकीकत में नहीं होता, उसको माना जाता है, जिसको हम कहते हैं अभिलंब। इस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये आभासी होती है, हमेशा नहीं, हकीकत में नहीं होती। तो आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो हमारा पॉइंट है इसको ही कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु, जिस पॉइंट पर आपतित किरण टकराती है आकर उसको कहते हैं आपतन बिंदु। वहीं से परावर्तित किरण शुरू होती है और उसी बिंदु पर हम एक आभासी लाइन मानते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब जो होता है, याद रखिएगा कि हमेशा तल के 90 डिग्री पर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। इधर की कोण भी 90 डिग्री होती है और इधर की कोण भी 90 डिग्री होती है, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ रहता है, तल के बिल्कुल खड़ा रहता है 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच
अभिलंब से हम यहाँ पर कोण मान लेते हैं। एक कोण अभिलंब से आपतित किरण की तरफ और एक कोण परावर्तित किरण की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि हम दूसरा नेम भी लिख सकें इस पर ही, अभिलंब। तो दूसरा कोण हमारा क्या है, दूसरा रूल हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा रूल है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ अभिलंब से जो आपतन कोण पर आपतन बिंदु पर किरण पर आपतित किरण पर जो कोण बन रहा है उसी को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि इसको, इस वाले को, और इस वाले को कहते हैं परावर्तित कोण, परावर्तन कोण जी, क्योंकि ये परावर्तित किरण के ऊपर बन रहा है। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब या तो हम हिंदी में इनको लिखें कि ये परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है, और हर जगह इतना बड़ा बड़ा लिखना मुनासिब भी नहीं है, तो इसीलिए क्या नाम है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे में सबसे शुरू में वर्ड आता है आई, तो इसी को हम आई मान लेते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल आई, और इसी तरह से परावर्तित किरण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो इसीलिए उसका पहला लेटर हम लेंगे आर, तो इसको हम एंगल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा रूल भी इसमें आ जाता है। अगर आपने इस चित्र को समझ लिया तो आपको अपने आप ही दोनों रूल याद हो जाएंगे। सबसे पहले इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण तथा परावर्तित किरण यानी ये वाली, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु यह है, इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर मिलते हैं, एक तल पर होते हैं, एक सरफेस पर जाकर मिलते हैं। ये पहला रूल है हमारा। आप देख सकते हैं आपतित किरण यहाँ पर आकर रुक गई, यहाँ से परावर्तित किरण शुरू हो रही और अभिलंब भी इसी पॉइंट पर है, तो तीनों क्या हुए, एक ही तल में मौजूद हुए। तो पहला रूल हमारा ये हो गया। दूसरा रूल क्या है, परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर आपतन कोण एंगल आई के बराबर होता है सदैव, यानी कि हमेशा हमेशा बराबर ही रहेंगे, कभी छोटे बड़े नहीं हो सकते। ये दोनों कोण जो हैं आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब एक बार फिर से हम शुरू से दोहरा लेते हैं कि हमारी पहली जो डेफिनेशन थी हम उसको दोहरा लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में यानी कि उसी जगह दिशा में लौट जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो कि अब यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा परावर्तन कोण तथा आपतन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये हमारा सेकंड रूल होता है प्रकाश के परावर्तन का। तो आई होप आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसकी